नमस्कार। आज मैं आप सबको डाई चलते समय सेक्शन में जो लाइन आता है उसके बारे में बताऊंगा कि उस लाइन को क्या बोलते हैं, वो क्यों आता है और उसको कैसे ठीक करेंगे। तो अक्सर डाई में 3 तरह का लाइन ज़्यादा आता है। एक तो प्रोजेक्शन लाइन आता है, दूसरा मेटल लाइन और तीसरा स्क्रैच लाइन। तो सबसे पहले आप सबको मैं प्रोजेक्शन लाइन के बारे में बता रहा हूँ। जैसे किसी भी सेक्शन के ऊपर बाहर निकला हुआ, ऊपर उठा हुआ लाइन आए उसको प्रोजेक्शन लाइन बोलते हैं। सेक्शन में बाहर निकला हुआ लाइन जो रहेगा उसको प्रोजेक्शन लाइन बोलते हैं। जैसे ये है, ये देखिए, ये इसलिए आता है कि डाई चलते चलते बेरिंग कट जाता है। किसी कारणवश, जैसे कचरा आ गया, ड्रास मार दिया, किसी भी कारणवश बेरिंग में गड्ढा हो जाता है, डीप हो जाता है, वहाँ पे कट जाता है। इसके वजह से प्रोजेक्शन लाइन आता है। और ऐसे तो नया डाई में भी आता है, तो मैन्युफैक्चरिंग का प्रॉब्लम होता है। जैसे वायर कट में थोड़ा वायर का मार्क कहीं रह जाता है या कहीं वायर दब जाता है, उसके वजह से आता है। लेकिन ज़्यादातर रनिंग डाइयों में आता है बेरिंग चलते चलते कट जाने की वजह से, बेरिंग में डीप हो जाता है उसके वजह से। जैसे ये है, जैसे मान लीजिए एसपी का डाई है, और इसी तरह एसपी ही नहीं, आरटी, स्क्वायर ट्यूब, किसी भी सेक्शन में बेरिंग कट जाएगा तो आएगा। तो इसको सबसे पहला कारण तो यह है ठीक करने का कि अगर चलने लायक है तो फाइल करके मिला देंगे। जैसे 0.115 ऐसा कुछ है तो फाइल करके मिला देंगे। और हॉलो पोर्शन में यदि है, जैसे मान लीजिए कि ये सेक्शन है, जैसे मान लीजिए कहीं भी हॉलो पोर्शन में है, हॉलो पोर्शन में है तो इसको तो फाइल करके फ्लैटनेस मिला के और रीसाइजिंग भी कर देते हैं। जिधर है, जिधर अगर बेरिंग कट गया उसको यहाँ पे साइजिंग भी कर देंगे। बिना लेग वाले डाई में, जिस डाई में लेग ना हो, टांग ना हो, अगर प्लेन है, जैसे आरटी हुआ, स्क्वायर ट्यूब हुआ, एसपी, डीपी, ऐसा अगर डाई है तो इसको फाइल से ऐसे बराबर फाइलिंग करके और इसको रीसाइजिंग भी कर देंगे। हाँ, लेकिन ये भी ध्यान रखना है, बहुत ऐसा कंपनी है जहाँ पे डायमेंशन का कोई महत्व नहीं रहता है, वो ऐसे जगह के लिए है। बहुत ऐसा कंपनी है जहाँ डायमेंशन भी देखना है। ये फाइलिंग करने से डायमेंशन बढ़ेगा, यानी सेक्शन का साइज बढ़ेगा, डाई का साइज बढ़ जाएगा। तो ये भी हमको ध्यान रखना है कि जिस कंपनी में अगर डायमेंशन 00 चाहिए, उससे ओवर नहीं चाहिए, वहाँ के लिए फाइल करके मिलाना ठीक नहीं है। ये उस कंपनी के लिए है जिस कंपनी में मतलब डाई जब तक टूटता नहीं है रीसाइजिंग करके चलाते रहते हैं, वहाँ के लिए डायमेंशन का कोई खास महत्व नहीं रहता है। तो फाइल से मिला देंगे और रीसाइजिंग कर देंगे। और जो भी फाइल से मिलाएंगे तो नाइट्राइटिंग करके ही देंगे, क्योंकि अगर नाइट्राइटिंग नहीं करेंगे तो वहाँ पे बहुत जल्दी रफ हो जाएगा। और मान लीजिए फाइल करके मिलाने लायक नहीं है, डायमेंशन ओवर हो जाएगा। या मान लीजिए यहाँ पे ये लेग में है, ये लेग में है, जैसे टॉप बॉटम इंटरलॉक हैंडल, कोई भी डाई हो, डोर बॉटम, डोर टॉप, ऐसा कोई भी डाई है, जैसे ट्रैक की डाई है, जैसे लेग में है, तो अगर मान लीजिए कि थोड़ा बहुत है, फाइल करके मिलाने लायक है तो इसको मिला देंगे। अगर नहीं मिलाने लायक है, जैसे इतना अगर है, जैसे कि हम फाइलिंग करते हैं तो ओवर हो जाएगा, तो उसके लिए दूसरा तरीका ये है, दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पे
पिनिंग कर देंगे। पिनिंग कर देंगे, यहाँ भी पिनिंग, जहाँ भी आ रहा है प्रोजेक्शन लाइन यानी वायरिंग कट गया है, डीप हो गया है, तो पिनिंग कर देंगे। पिनिंग करने का तरीका आपको बता देते हैं। कभी पिनिंग करने के लिए छेनी अगर बनाना है तो HSS का कटर मिल जाए तो सबसे अच्छा है, अगर नहीं है तो कार्बाइड कटर का भी बना सकते हैं, क्योंकि बहुत ऐसा कंपनी है जहाँ पे डाई मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता है, बाहर से ही डाई आता है, वैसे जगह पर सिर्फ कार्बाइड कटर ही मिलता है। तो छेनी बनाने का तरीका कभी भी बनाइए, पिनिंग के लिए छेनी बनाइए तो ये उसका मुंह जो है यहाँ पे रेडियस होना चाहिए। ऐसा चौक नहीं होना चाहिए, ऐसा चौक नहीं होना चाहिए, ऐसे रेडियस में चाहिए। अगर चौक बना देंगे, जैसे कोई चीज़ काटते हैं वैसा छेनी नहीं चाहिए, वैसा तो यहाँ पे डीप होते जाएगा। जब हैमर से मारेंगे पिनिंग करने के लिए तो डीप होते जाएगा, फैलेगा नहीं। लेकिन ऐसा रेडियस वाले छेनी बनाएंगे, मुंह पर जिसका रेडियस हो ऐसे, तो यहाँ पे जब हैमर से मारेंगे तो ये फैलेगा, फैल के ये ऐसे हो जाएगा। पिनिंग के बाद ये ऐसे हो जाता है, वहाँ पे ऊपर उठ जाता है। उसको फाइल से स्ट्रेट गेज देखते हुए फ्लैटनेस मिला देंगे, मिलाने के बाद फिर नाइट्राइडिन करके तब देंगे। बिना नाइट्राइडिन का जल्दी रफ हो जाता है पिनिंग। और पिनिंग करने के लिए कभी भी जिस प्लेट को पिनिंग करना है उसको कम से कम 8 घंटा डाई ओवन में गर्म करना चाहिए। जितना ज़्यादा गर्म हो उतना ही अच्छा है, और डाई ओवन से निकाल के तुरंत पिनिंग करना चाहिए, ठंडा नहीं होना चाहिए, नहीं तो डाई फटने का, क्रैक होने का चांस रहता है। और कहीं कहीं तो क्या है कि गैस से भी गर्म कर देते हैं, लेकिन गैस से गर्म करना उतना अच्छा नहीं रहता है, क्योंकि गैस से गर्म करेंगे तो इतना ही दूरी होगा। और जब हम डाई ओवन में डाल के गर्म करते हैं तो पूरा सॉकिंग हो जाता है, तो उससे डाई का सेफ्टी रहता है। तो ये दूसरा तरीका हो गया कि पिनिंग करके, पहला तो फाइल करके मिलाने लायक है तो मिला देंगे, दूसरा ये पिनिंग करके, और तीसरा आपको प्रोजेक्शन लाइन को ठीक करने का तीसरा तरीका आपको बता रहे हैं। कोई भी सेक्शन हो, कोई भी सेक्शन हो, RT SPDP हज़ारों तरह की सेक्शन में इस प्रोजेक्शन लाइन इसी तरह का आएगा, इसी तरह से उसका करेक्शन भी होगा। यहाँ तो आपको हम एक ही सेक्शन पर बता रहे हैं, लेकिन जो भी सेक्शन होगा उसमें वायरिंग कटेगा, डीप हो जाएगा, गड्ढा हो जाएगा तो प्रोजेक्शन लाइन आएगा, और इसी तरीक़ा से उसका करेक्शन होगा। तीसरा तरीका यह है कि हॉलो डाई है, हॉलो डाई है या फ्लैट बार है। जैसे मान लीजिए कि ये 50-10 का फ्लैट बार है, 50 बारह का है, 50-10 का है, या 60-10 का है, 60 बारह का है, 80-10, 80 बारह, 100-10, 100 बारह, जो भी फ्लैट बार है। और यहाँ पे मान लीजिए प्रोजेक्शन लाइन आने लगा, वायरिंग कट गया यहाँ पे, तो जहाँ पे भी डायरेक्ट वेल्डिंग रॉड जाने वाला है, जहाँ पे डायरेक्ट हम वेल्डिंग रॉड हॉलो डाई में, अगर हॉलो पोर्शन में कहीं भी अगर प्रोजेक्शन लाइन है तो वहाँ पे तो आराम से यहाँ पे रॉड जाएगा। तो जहाँ पे भी आराम से रॉड उस बेयरिंग पर जाने वाला है तो उसको क्या करेंगे कि जो बेयरिंग काटा रहेगा, डीप रहेगा, उसको और हम फाइल से या पेंसिल ग्राइंडर से उसको और थोड़ा डीप काट देंगे। जैसे मान लीजिए ये बेयरिंग काटा है, डीप है, तो इसको और ऐसे बढ़ा देंगे, इसको और ऐसे बढ़ा देंगे,
फाइल से या पेंसिल ग्राइंडर से सबसे अच्छा रहता है। उस प्रोजेक्शन लाइन को और काट के थोड़ा डीप, थोड़ा चौड़ा और बढ़ा देंगे और डायरेक्ट वेल्डिंग रॉड से उस पे वेल्डिंग से डायरेक्ट वहाँ पे वेल्डिंग एक टाँका लगा देंगे जहाँ पे भी बेयरिंग गड्ढा हुआ है। और टाँका लगाने के बाद अगर ज़्यादा हाइट है तो मिलिंग पर बांध कर उसको थोड़ा 0.23 प्लस में रख के मिलिंग से काट देंगे। और थोड़ा है तो फाइल से मिला देंगे या पेंसिल ग्राइंडर से मिला के, फाइल से मिला के फ्लैटनेस मिला देंगे, नाइट्राइटिंग कर देंगे। और जहाँ पे डायरेक्ट रॉड जाने वाला नहीं है, जैसे मान लीजिए ये फ्लैट बार में भी रॉड चला जाएगा, इसको भी मान लीजिए कि पेंसिल ग्राइंडर से उस जहाँ पे बेयरिंग काटा है उसको और थोड़ा डीप कर देंगे, थोड़ा चौड़ाई बढ़ा के डायरेक्ट यहाँ पे रॉड से वेल्डिंग मार के इसको फ्लैटनेस मिला के नाइट्राइटिंग करके दे सकते हैं। लेकिन जहाँ पे रॉड जाने वाला नहीं है, जैसे यहाँ रॉड जाने वाला नहीं है, जैसे एंगल का डाई है, और यहाँ पे आ गया प्रोजेक्शन लाइन और इसका थिकनेस है मान लीजिए 1 mm, तो इसमें तो रॉड जाएगा नहीं या इसमें भी नहीं जाएगा। हॉलो डाई में तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट रॉड चला जाएगा, लेकिन सॉलिड डाई में नहीं जाएगा। सॉलिड डाई में सिर्फ फ्लैट बार में जाएगा या स्क्वायर बार में जाएगा, ऐसे ऐसे डाई में जाएगा। लेकिन एंगल है, चैनल है, बहुत सारा डाई है, 2 ट्रैक टॉप, 2 ट्रैक बॉटम, 3 ट्रैक टॉप, फ्रेम की डाई और बहुत सारा डाई है। तो इसमें क्या करेंगे कि इसको भी मार देंगे 4 के कटर से या 5 के कटर से भी मार देंगे। और भी मारने के बाद इसको वेल्डिंग कर देंगे। और भी मारने का आपको तरीका बता देते हैं, कभी भी आर पर भी नहीं मारना चाहिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये बेयरिंग है, मान लीजिए 4 mm बेयरिंग है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए 4 mm बेयरिंग है, तो आर पर डीप नहीं मारना चाहिए। हमेशा ये ध्यान रखना है कि बेयरिंग के आधा भी मारना चाहिए या तीसरी भाग। जैसे मान लीजिए 4 mm बेयरिंग है तो 3 mm डीप कर सकते हैं या 2-2.5 mm कर सकते हैं, यानी पीछे सपोर्ट होना चाहिए। आर पर कभी भी नहीं मारना चाहिए। होता क्या है कि आर पर भी मार देंगे तो जो वेल्डिंग करेंगे हम, जैसे यहाँ पे आर पर भी मार दिए, ऐसे ये आर पर भी मार दिए, आर पर यहाँ पे भी मार दिए, तो वेल्डिंग करेंगे तो वहाँ पे रुकेगा नहीं, वो सीधे नीचे चला जाएगा, बढ़िया वेल्डिंग नहीं होगा। आप बैक साइड में जाके ज़्यादा जम जाएगा, जिससे फिर दोबारा बेयरिंग बनाने में बहुत प्रॉब्लम होगा। इसीलिए जब पीछे से बेयरिंग छोड़ के हम भी मारेंगे, यानी 4 mm है तो 2.5 mm मारेंगे, 3 mm है तो 2 mm मारेंगे, 1 mm 1.5 mm सपोर्ट रहेगा। तो जब हम वेल्डिंग इधर से मारेंगे, इधर से वेल्डिंग मारेंगे, इधर से भी काटने के बाद तो जो बाकी बेयरिंग रहेगा उसको रोक लेगा, प्लस वो भी बेयरिंग उसके साथ गर्म होकर मेल्ट हो जाएगा और वेल्डिंग अच्छा होगा। इसके बाद से हम क्या करेंगे, वेल्डिंग करने के बाद से इसमें हेक्सो लगा के काट देंगे। अगर मान लीजिए ज़्यादा ये मोटा हो गया, यहाँ फैल गया, फाइल जाने लायक नहीं है, अगर फाइल जाने लायक है तो फाइल करके वेल्डिंग हिसाब से करना चाहिए कि ज़्यादा ये चौड़ा ना हो। और फाइल जाने लायक है तो उसको फाइल करके फिर थिकनेस बना देंगे। जो थिकनेस यहाँ है इसको बना देंगे, जो पहले थिकनेस था फाइलिंग करके बना देंगे, फिर नाइट्राइटिंग करके दे देंगे। और कहीं भी है, और एक चीज़ और, कभी भी वेल्डिंग मारने के लिए भी काट के अगर आप यहाँ पे ग्रेफाइट का पट्टी लगा दीजिए एल टाइप का बना के, जैसे मान लीजिए 1 mm थिकनेस है, 0.5 का यहाँ पे साइड में ग्रेफाइट लगा देंगे, 0.5 सीखा तो क्या होगा कि बढ़िया वेल्डिंग होगा, इधर गलने का चांस नहीं रहेगा। दूसरे साइड ग्रेफाइट का पट्टी क्या करेंगे, 1 mm का पट्टी काटेंगे और उसको फाइल से या एमरी पेपर पर घस के 0.5 का बना देंगे, 0.6 का बना देंगे या 0.7 का बना देंगे, थिकनेस के हिसाब से बना देंगे। यानी
0.4 छोड़ के 0.34 छोड़ के, ताकि इतना वेल्डिंग इधर बढ़ जाए। जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पे है प्रोजेक्शन लाइन, तो इतना तक हम ग्रेफाइट लगा देंगे, चाहे इसमें भी लगा देंगे। ये है आपका, तो इतना ग्रेफाइट लगा देंगे, यहाँ पे लाइन है तो इतना ग्रेफाइट लगा देंगे। उसके बाद वेल्डिंग बिंदास करेंगे, डर नहीं रहेगा कि इधर वाला भी गलेगा या इधर ज्वाइंट होगा। ग्रेफाइट का एक पट्टी लगा देने से उसमें वेल्डिंग पकड़ता नहीं है और बहुत मस्त वेल्डिंग होगा। भी काटने के बाद ग्रेफाइट लगा दीजिए और उसके बाद वेल्डिंग मारने के बाद एक ग्रेफाइट तोड़ दीजिए। फाइल घुसने का जगह भी रहेगा, आराम से फाइलिंग करके फिर थिकनेस पहले जैसा बना के नाइटाइटिंग करके दे दीजिए। यही 3 तरीका है इसका करेक्शन करने का, प्रोजेक्शन लाइन का। और दूसरा आता है मेटल लाइन। तो कभी भी किसी भी सेक्शन में, जैसे मान लीजिए कोई भी सेक्शन है, जैसे मान लीजिए कोई भी सेक्शन है, डोरे बॉटम है ये, चाहे आरटी है, तो यहाँ पे क्या है, मेटल लाइन हमेशा ऐसे आएगा। देखिए ये मेटल लाइन, ये मेटल लाइन है। यानी किसी भी सेक्शन में गड्ढा यानी नीचे डीप लाइन एक आएगा, उसमें नाली जैसा बनते हुए आएगा सेक्शन में, उसको बोलते हैं मेटल लाइन। जो सेक्शन में गड्ढा बनाते हुए जाएगा नाली जैसा, जैसे ये है, इसको मेटल लाइन बोलते हैं। यानी ये क्या होता है कि डाई चलते चलते जब बेयरिंग पर कोई कचरा आके फंस जाता है तो माल रोक लेता है, वहाँ पे माल रुक जाता है और वहाँ पे कट के जाता है, गाढ़ा बन के जाता है, एक डीप लाइन जाता है। तो आप ये समझ गए कि जब सेक्शन में ऊपर उठा हुआ लाइन हो उसको प्रोजेक्शन लाइन कहते हैं, आज जो नीचे सेक्शन में नाली जैसा बन के आए डीप लाइन हो उसको मेटल लाइन बोलते हैं। तो मेटल लाइन डाई का प्रॉब्लम नहीं है, ये बेयरिंग पर कचरा कोई आके फंस जाता है तो मेटल लाइन आता है। इसके लिए क्या करेंगे कि डाई को कास्टिंग करके अच्छा से पॉलिश करके और फिर दे देंगे, इसमें कोई डाई का प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, इतना ध्यान रखना है कि जहाँ पर भी मेटल लाइन आ रहा है वो सैंपल रख लेंगे। अब जब डाई कास्टिक से आएगा तो सैंपल को क्या करेंगे कि देखेंगे कहाँ पे मेटल लाइन है, वहाँ पे क्या करेंगे कि अच्छा से फाइलिंग करके पॉलिश करके देंगे उस जगह पर। होता क्या है कि जब कचरा फंसता है तो प्रेशर की वजह से वहाँ पे 0.12 बेयरिंग को उठा देता है, ऊपर उठा देता है डाई प्लेट और मंडल को, जो पॉलिश में पता नहीं चलता है। लेकिन प्रेस पर देंगे तो तुरंत लाइन बन के आना शुरू हो जाएगा, चलना स्टार्टिंग से लाइन बन जाएगा। इसीलिए इतना ध्यान रखना है कि जिस वो सैंपल रखना चाहिए और जहाँ पे मेटल लाइन है वहाँ पे फाइलिंग करके अच्छा से चेक करके पॉलिश करके देना चाहिए। तो ये मेटल लाइन और प्रोजेक्शन लाइन। तीसरा स्क्रैच लाइन। स्क्रैच लाइन भी डाई का प्रॉब्लम नहीं है। वो होता क्या है
कि कभी कभी क्या आता है कि डाई ठोकते समय मिलिंग साइड में क्या होता है कि हमड़ उमड़ लगने से बावड़ी हो जाता है, बेंड भौर हो जाता है बॉयकर में चाहे डाई में। तो उससे क्या होता है कि वो जो भौर होता है ना, तो वहाँ पे चलने का समय उसमें सेक्शन टच करके आता है, जिससे वो लाइन बनाता है। 2-3 लाइन एक बनाएगा एक ही बार में, ऐसे ऐसे कहीं कहीं आएगा, कहीं नहीं आएगा, कहीं आएगा, कहीं नहीं आएगा। जैसे सेक्शन थोड़ा जैसे ऊपर में है तो थोड़ा सेक्शन रनिंग में भागा, ऊपर उठा तो लाइन चालू हो गया, चाहे नीचे आए तो थोड़ा नीचे आया तो लाइन चालू हो गया। तो उसके वजह से स्क्रैच लाइन आता है, या तो बॉयकर में टच होता है तो आता है, या तो बॉयकर अगर आप बैक मिलिंग साइड कोई भौर नहीं है, अगर कोई हमड़ उमड़ का दाग नहीं है तो बोस्टर में भी देख लेंगे, यानी कहीं ना कहीं टच होके आता है, उसके वजह से आता है। यही 3 तरह का प्रॉब्लम आता है, 3 तरह का लाइन आता है। और दोस्तों वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि मतलब मैं जो बताया हूँ इससे आप लोगों को फ़ायदा मिल रहा है कि नहीं।